बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक बहुत ही आवेश में एक पहाड़ी की ओर जा रहा है। वह उसे देखते ही समझ गए कि वह युवक या तो किसी की हत्या करने जा रहा है या वह अपना जीवन समाप्त करने जा रहा है। बुद्ध ने उस युवक को आवाज लगाई, लेकिन उस युवक ने कुछ नहीं सुना। वह ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया, जहां वह पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बुद्ध ने उस युवक का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। बुद्ध को सामने देखकर वह युवक बोला, आपने मुझे क्यों रोका? यह मेरा जीवन है, आप इसमें दखल ना दें। आपको मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो करो, लेकिन पहले थोड़ा रुको। 10 बार गहरी सांस लो, अपनी हथेलियां खोल दो और तब मैं तुम्हें अपना जीवन समाप्त करने की आज्ञा दे दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। वह युवक बोला, आप मेरा व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहे हैं। आप मुझे केवल परेशान कर रहे हैं। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। आप मेरी परेशानियां ना बढ़ाएं। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं 10 बार गहरी सांस लेता हूँ, अपनी हथेलियां भी खोल देता हूँ। उसके बाद आप मुझे अपना जीवन समाप्त करने से नहीं रोकेंगे। उस युवक ने आंखें बंद की और 10 बार गहरी सांस ली। अपनी हथेलियां उसने खोल दी और उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली। तब बुद्ध ने कहा, जाओ और पहाड़ी से कूद जाओ। वह युवक तेजी से पहाड़ी की ओर गया और कूदने के लिए तत्पर हुआ, लेकिन वह रुका और उसने नीचे देखा। वह 2-3 कदम पीछे हट गया। वह युवक बुद्ध की ओर घूमा, बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, महात्मा, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। यह मेरे साथ क्या हुआ? पहले अगर आप मुझे नहीं रोकते तो मैं इस पहाड़ी से कूद ही जाता, लेकिन अब मैं इस पहाड़ी से कूदने में असमर्थ हूँ। एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहली बार कूदने वाले थे तब तुम्हारे भीतर क्रोध था। क्रोध मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देता है और वह सोचने समझने की क्षमता खो देता है। वह केवल वही करना चाहता है जो उसका मन कहता है। तुम्हारे अंदर क्रोध था और तुम्हारा मन आत्महत्या करने के लिए उद्वेलित था। इस कारण तुम पहाड़ी से कूदने के लिए तत्पर थे, लेकिन जब तुमने आंखें बंद की और गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां खोल दी, तब तुम्हारे क्रोध की नकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। वह युवक बोला, आप कौन हैं? आपने परिचय नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जगत मुझे बुद्ध कहता है। वह युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए अपना जीवन समाप्त कर रहा था। बुद्ध ने कहा, अपना जीवन समाप्त करके कभी किसी को सबक नहीं सिखाया जा सकता। इस शरीर के साथ हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यह शरीर ही नहीं रहेगा तब हम कुछ नहीं कर सकते। युवक बोला, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। आप नहीं जानते बुद्ध, वह मुझे बात बात पर टोकते हैं। बचपन में वह मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा। वहां मैंने शिक्षा प्राप्त की। मैं हमेशा से सोचता था कि मैं इतना गहन अध्ययन करके शिक्षा प्राप्त करूंगा कि मेरे पिता को मुझ पर मान होगा और वह मुझसे बहुत खुश होंगे। शिक्षा खत्म करके जब मैं घर वापस आया तब मैंने अपने पिता से कहा, मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं
और अब मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई और नहीं है। तो वह खुश होने की जगह कहने लगे, अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने का भ्रम मत पालना। मैं अपने पिता को दिखा देना चाहता था कि मैं कितना गहन अध्ययन करके आया हूँ। मैंने बड़े बड़े शास्त्रार्थ किए, बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा, जहाँ सभी लोग मेरे ज्ञान से प्रभावित हुए। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने मुझे ज्ञानी नहीं माना। वह मेरे शास्त्रार्थ के बीच पहुंच जाते और मेरे दिए गए जवाब में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते और सभी के सामने मुझे अपमानित करते। मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित किया करते। वह कहते कि वह मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वह सभी मित्र मेरी सहायता करते थे। वह मेरी ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि वह मेरे ज्ञान से ईर्ष्या करते हैं। वह मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसी कारण वह मुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं। एक दिन मुझे मिली प्रसिद्धि के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरा पान कराया। मेरे पिता मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे मित्र के घर आ गए और जब उन्होंने देखा कि मैं मदिरा पान कर रहा हूं, तो उन्होंने मेरे मित्रों के सामने मुझ पर हाथ उठा दिया। और तब मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने पिता को सबक सिखाकर रहूंगा। और एक पिता के लिए अपने जवान पुत्र की अर्थी उठाने से ज्यादा बड़ा सबक क्या होगा। तब वह समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या गलती की है। इसी कारण मैं अपना जीवन समाप्त करने आया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने से भी ना रोक सके, तब तुम कैसे ज्ञानी, और वह कैसा ज्ञान? युवक बोला, आप सही कहते हैं। अब मैं अपने आप को अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिन तक रहो। उसके बाद अपने पिता के घर जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद जाना और चुपचाप घर में प्रवेश करना। तब तुम्हें वहां जीवन का पहला ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद वापस आकर मुझसे मिलना। वह युवक बुद्ध के साथ 4 दिनों तक रहा। उसके बाद वह बुद्ध से आशीर्वाद लेकर अपने पिता के घर चल दिया। मध्य रात्रि होने पर उसने अपने पिता के घर में प्रवेश किया और उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर है। वह बहुत बीमार है। उसके पिता उसकी माता के पास बैठे हैं। उसकी माता उसके पिता से कह रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया है। अगर तुमने उस पर इतनी सख्ती ना की होती तो वह अभी भी मेरे पास होता। उस युवक ने देखा कि उसके पिता, जिनकी आंखों में आज तक उसने एक आंसू भी नहीं देखा था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस युवक के पिता ने कहा, मैं अपने पुत्र को कभी दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन वह बहुत ज्ञानी था और मुझे डर था कि वह ज्ञान उसके अंदर अहंकार ना पैदा कर दे। अहंकार के कारण मनुष्य अपने धर्म से भटक जाता है। इसी कारण जब सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे, तब मैं वहां पहुंचकर उन व्यक्तियों को ढूंढना चाहता था जो उसकी गलतियों को उसे बताए, लेकिन वहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसकी गलतियों को उसे बताता। तब मैंने निश्चय किया कि मैं उसकी गलतियों के बारे में उसे बताऊंगा, लेकिन वह अपने मित्रों के कारण मेरी बातों को अनसुना करता रहता। वह अपने मित्रों की सुनता रहा और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया, तब मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची और तब मैंने सोचा कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई है। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र को कहीं से भी खोज कर लाऊंगा। जितना प्रेम तुम अपने पुत्र से करती हो, उससे कहीं ज्यादा प्रेम मैं अपने पुत्र से करता हूँ। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिला। माता ने कहा, मेरा मन कहता है कि वह यहाँ से कुछ दूर एक गांव में, जहाँ भगवान बुद्ध रुके हुए हैं, वहां अवश्य ही वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम वहां जाकर देखो। वह युवक यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
वह चुपचाप घर से निकल गया और बुद्ध के पास वापस पहुंचा। वह बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, अगर आपने उस दिन मुझे आत्महत्या करने से ना बचाया होता, तब मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान स्वयं का जीवन समाप्त करना है। यह जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, यह तुम्हें दिया गया है, और जो तुम्हें दिया गया है उसे तुम्हें खुद नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे, तब तुम उनके साथ वापस जाना और उनके ऋण को उतारना। वह युवक बोला, बुद्ध, मेरा सारा ज्ञान मुझे व्यर्थ लगने लगा है। आप सत्यता को उजागर करते हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अपने संघ में सम्मिलित कर लें बुद्ध। बुद्ध ने कहा, सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे, तब अपने पिता से इस संबंध में बातचीत करना, उनसे आज्ञा लेना, और तब अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है, तो संघ के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहते हैं।